जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भिंड जिले में 5 एवं 6 दिसंबर 2024 को 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। प्रभारी मंत्री पटेल ने 11 बजे जिला पंचायत भिंड जिला योजना समिति की बैठक को संबोधित किया। इसके बाद दोपहर 1 बजे जिला पंचायत भिंड में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला, विधायक नरेंद्र कुशवाहा एवं लाहार विधायक गुड्डू अम्बरीश शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज की बैठक एक अच्छे वातावरण में संपन्न हुई है कि जो कार्य पिछले 2.5 वर्ष से पेंडिंग थे वह समिति को मैंने भंग किया है। कनेरा परियोजना, सिंध परियोजना कोड को सुचारू रूप से करने के लिए भी निर्देशित किया। मुझे नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि 52,000 प्रकरण सौर ऊर्जा के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 90% सब्सिडी के साथ जिसको आवेदन कर सकेंगे एवं 1 माह में समिति समस्त बिलों का भुगतान कर सूचित करे तथा विकास कार्य को लेकर दंदरौआ में अस्पताल को लेकर, रानी विरागमा बाली रोड को लेकर तथा राजस्व में अभियान 0.3 को लेकर भिंड जिले में बटन कौन में भिंड जिला पीछे है। अभिलेख दृष्टि में भिंड जिले में मध्य प्रदेश में आगे स्थान प्राप्त किया है। मुक्तिधाम को प्रभारी मंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि यहां पर मुक्तिधाम पर अतिक्रमण है, उसको तुरंत अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। अभियान चलाकर जिन मंदिरों में जमीनों पर कहीं अतिक्रमण है तो उनको भी तुरंत खाली कराया जाए और नदियों के किनारे जहां पर सब ले जाकर जलते हैं वहां पर मुक्तिधाम की व्यवस्था की जाए। एवं भिंड जिले की जिन पंचायत में मुक्तिधाम के लिए जमीन नहीं है, मतलब मुक्तहीन जमीन के बिन जो मुक्तिधाम नहीं संचालित हो रहे हैं, जिनको जमीन उपलब्ध कराकर मुक्तिधाम का निर्माण कराया जाए। उमरी टोल प्लाजा को लेकर भी कहा कि उमरी टोल प्लाजा पर जो निकासी में परेशानी आ रही है, मेरे अगली मीटिंग तक उमरी प्लाजा पर टोल का कार्य शुरू हो जाएगा और आपका स्वागत कराया जाएगा। तमाम सारे मुद्दों को लेकर प्रभारी मंत्री ने खुलकर पत्रकारों से बात की। उसके बाद प्रस्थान कर दोपहर उसके 4 बजे 2:30 बजे रानी अवंतीबाई गार्डन, भीमनगर चौराहा, भिंड ओबीसी पिछड़े वर्ग के भाजपा के प्रमुख लोगों के साथ बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे रानी अवंतीबाई गार्डन, भीमनगर चौराहा से भिंड प्रस्थान कर दोपहर 2:45 पर कलेक्ट्रेट सभागार भिंड आएंगे एवं इन्वेस्टर मीट फूड प्रोसेस दल के साथ बैठक में शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री पटेल अपराह्न 3:45 पर कलेक्ट्रेट सभागृह भिंड से प्रस्थान कर अपराह्न 4 बजे संस्कृति गार्डन, एमजेएस कॉलेज के पास भिंड में जिला पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने के बाद सायंकाल 5:05 सर्किट हाउस भिंड आएंगे। इसके बाद रात्रि 7 बजे भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया के निवास पर कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री रात 8:15 पर भाजपा जिलाध्यक्ष के निवास से प्रस्थान कर रात्रि 9:45 रावतपुरा सरकार लाहार आएंगे एवं रात्रि विश्राम करेंगे। प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल 6 दिसंबर 2024 शुक्रवार को प्रातः 10 बजे रावतपुरा सरकार से प्रस्थान कर वाया उमरी मिहोना होते हुए प्रातः 11:45 से दोपहर 12:30 बजे तक गौ अभयारण्य बिहड़ का भ्रमण करने के उपरांत दोपहर 1 बजे सर्किट हाउस भिंड आएंगे। प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल दोपहर 1:45 सर्किट हाउस भिंड से ग्वालियर के लिए प्रस्थान करेंगे। भिंड से कपिल त्रिपाठी की रिपोर्ट। बाबू बैठते हैं, कोई याद आ रहे हैं ना, वैसे मतलब आप अपनी जानकारी बढ़ दो, आप जो आपने तय किया वो बता दीजिए। हम लोगों ने कल समीक्षा बैठक की माननीय मुख्यमंत्री ने समिति की अध्यक्षता में, और उसमें ये तय किया गया है कि हमारे पास करीबन 52,500 पंपों के टेंडर किए हैं हमने, और उन पंपों के टेंडर जो बिजली की समस्या है, यहाँ पर जो बिजली बिल की समस्या है जो जमा नहीं हो रहा, 52,000 में 90% सब्सिडी है। जिनको बिल देने की आदत नहीं है उनको जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, समीक्षा में पक्ष प्रतिपेते बिल्कुल उस मामले में 2 सोसाइटियों के नाम आए, उन पर कार्रवाई हो रही है। इन समीक्षा में एक बात जिस पर हम सभी जनप्रतिनिधियों ने संज्ञान लिया है कि कोरोना के बीच में जिनके माता पिता का निधन हो गया, ऐसे जो कुल 12 बच्चे हैं, उनको सरकार को मदद देती है, लेकिन हमको भी कभी वर्ष में 6 महीने में जाकर मानवीय आधार पर देखना चाहिए कि वास्तव में उनको वो मानवीय संवेदना और मदद मिल रही है या नहीं मिल रही, ताकि वो उनका ये बचपना, उनका बचपन है वो सुरक्षित रह सके। इसमें एक दूसरी कैटेगरी भी है जिसके लिए भी सरकार 4,000 रुपया महीना उन बच्चों को देती है। इसमें संख्या 55 है, जो कोरोना में नहीं लेकिन जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं, इनकी संख्या 55 है। बाकी चीज़ों की समीक्षा हुई है, लेकिन हम लोगों ने इसको
फोकस किया, इसलिए मैं आपके ध्यान में था। प्रधानमंत्री सड़क का चौथा चरण, भिंड में 3 सड़कें और लाहौर में 2, चौथे चरण में जनप्रतिनिधियों की तरफ से माननीय विधायक और सांसद इनकी तरफ से जो प्रस्ताव गए हैं उनको स्वीकृति मिली है, और अब भविष्य में भी जो मैपिंग के बाद में जो शेष बचेंगे माननीय विधायकगण उसको दे सकते हैं। एरीगेशन के मामले में एक चुनौती सामने आई है कि चूंकि दतिया से पानी आता है और वहाँ से रेगुलेशन में कई बार गड़बड़ होती है। ये 2 जिलों का मामला है। हमने कलेक्टर भिंड को भी निर्देशित किया है कि वो आज ही पत्र लिखें, और मैं स्वयं मंत्री महोदय को भी लिखूंगा और दतिया के प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस बारे में निर्देशित किया जाएगा कि ताकि समन्वय में, विशेषकर जब वो अधिकारियों को बुलाते हैं तो जनप्रतिनिधियों की सूचना भी सुनिश्चित करें ताकि मिल बैठकर पानी का बंटवारा ठीक से हो। और टेल पोर्शन पर पानी तब जाएगा जब वो प्रेशर बना रहेगा, और इसके लिए सतत पानी का प्रवाह चाहिए। एक बड़ी कमजोरी थी जो मिली है। दूसरा, जो हमारे जिले में 5 परियोजनाएं भिंडी भेज रहे हैं, मुझे लगता है कि 1 आध महीने बाद कोई जनपद ऐसी नहीं होगी जहाँ पर शुरू नहीं होगा। आज भी जो 5 हमारे पास है, जो अटैच थे जो जिला कलेक्टर के पास, उन दोनों को फील्ड में जाने के बाद एक ऐसा अधिकारी जिस पर एक तो सरपंच सौर ऊर्जा की बात चल रही है, तो जो किसान आज जिला योजना समिति की बैठक एक अच्छे वातावरण में संपन्न हुई है, और जो समीक्षा का तरीका है इस बार के बाद में तय हुआ है कि माननीय जनप्रतिनिधि जो भी 2 विषय तय करेंगे उनको लेकर ही विस्तृत समीक्षा होगी। आज की समीक्षा में महिला बाल विकास, प्रधानमंत्री सड़क, जल संसाधन विभाग और मेरे राजस्व, विद्युत और पंचायती राज, इनकी समीक्षा हुई है। इन समीक्षा में एक बात जिस पर हम सभी जनप्रतिनिधियों ने संज्ञान लिया है कि कोरोना के बीच में जिनके माता पिता का निधन हो गया, ऐसे जो कुल 12 बच्चे हैं उनको सरकार तो मदद देती है, लेकिन हमको भी कभी वर्ष में 6 महीने में जाकर मानवीय आधार पर देखना चाहिए कि वास्तव में उनको वो मानवीय संवेदनाएं और मदद मिल रही है या नहीं मिल रही, ताकि वो उनका ये बचपना, उनका बचपन है वो सुरक्षित रह सके। इसमें एक दूसरी कैटेगरी भी है जिसके लिए भी सरकार 4000 रुपया महीना उन बच्चों को देती है। इसमें संख्या 55 है जो कोरोना में नहीं, लेकिन जिनके माता पिता दोनों नहीं, इनकी संख्या 55 है। बाकी चीज़ों की समीक्षा हुई है, लेकिन हम लोगों ने इसको फोकस किया, इसलिए मैं आपके ध्यान में रखा। प्रधानमंत्री सड़क का चौथा चरण, भिंड में 3 सड़कें और लाहौर में 2, चौथे चरण में जनप्रतिनिधियों की तरफ से माननीय विधायक और सांसद इनकी तरफ से जो प्रस्ताव गए हैं उनको स्वीकृति मिली है, और अब भविष्य में भी जो मैपिंग के बाद में जो शेष बचेंगे माननीय विधायकगण उसको दे सकते हैं। एरीगेशन के मामले में एक चुनौती सामने आई है कि चूंकि दतिया से पानी आता है और वहाँ से रेगुलेशन में कई बार गड़बड़ होती है। ये 2 जिलों का मामला है। हमने कलेक्टर भिंड को भी निर्देशित किया है कि वो आज ही पत्र लिखें, और मैं स्वयं मंत्री महोदय को भी लिखूंगा और दतिया के प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस बात में निर्देशित किया जाएगा ताकि